नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना प्रस्तावित था, लेकिन जिसमें से 9 सीटों पर चुनाव आयोग के द्वारा जो है चुनाव का जो कार्यक्रम वो करा लिया गया है। और इनमें 9 सीटों में जहां पे हम आपको बताते चले 9 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, वहीं पर 2 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, जहां पर जब इन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा जब चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी, तब वहां पर एक जो याचिका थी बाबा गोरखनाथ के द्वारा और एक भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेता थे उनके द्वारा वह याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन थी। लेकिन जैसे ही उपचुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से ही बाबा गोरखनाथ ने वो याचिका अपनी वापस ले ली और जो है कहीं ना कहीं अब मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, जहां पर हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। वहीं पर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से अयोध्या की सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा था, उस हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का जो सामना है करना पड़ा है, तो उस शिकस्त का बदला लेने के लिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर लगातार जनप्रतिनिधियों को भेजा जा रहा है। लगातार विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार जो है लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर जो समाजवादी पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया अजीत प्रसाद पासी के माहौल जानने का जो प्रयास वो है समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी को जो है रिपोर्ट जो है विस्तृत रिपोर्ट जो है लखनऊ पार्टी कार्यालय में भेजी जाएगी, क्योंकि हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद का जो आरोप है वो अखिलेश यादव जी के ऊपर लगाया, उसका कारण ये था जो कहल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार के ही तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जो उनकी पत्नी है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। कटहरी से लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा जी सांसद हैं, उनकी जो पत्नी है शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। मंजवा की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो रमेश चंद्र बिंद की जो पुत्री हैं डॉक्टर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर लगातार परिवारवाद का आरोप लग रहा है। और वहीं पर जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भी अखिलेश यादव जी ने अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो लगातार अखिलेश यादव जो है पीडीए की रणनीति को धार दे रहे हैं। और वहीं पर हम आपको बताते चले अब खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई है कि अखिलेश यादव जो है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप ना लगा सके, तो ऐसी स्थिति में जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से अखिलेश यादव जो है अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का टिकट काट सकते हैं। उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगातार भ्रमण कर रहे हैं। वहीं पर पवन पांडे के द्वारा जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, पवन पांडे से भी जो है अखिलेश यादव राय मशवरा करेंगे। उसके बाद जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी प्रत्याशी के नाम में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यह समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। हालांकि उससे पहले 2012 के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2017 के चुनाव में जो है अवधेश प्रसाद पासी चुनावी मैदान में हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ ने उन्हें चुनावी मैदान में करारी शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा था। तो अब जो राजनीतिक कार्य जो है वो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो लगातार वहाँ पर भ्रमण कर रहा है। वहीं पर मिल्कीपुर से जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लेकर लगातार जो है जातीय समीकरण का ध्यान रखते हुए अपनी जो रिपोर्ट है वो अखिलेश यादव जी को जो है सौंपने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी वहाँ पर फिर जांच पड़ताल करेंगे और जो समाजवादी पार्टी के जो नेता वहाँ पर भेजे गए हैं उनकी जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव जी वहाँ से प्रत्याशी के नाम का बदलाव कर सकते हैं। वैसे यहाँ से अनेक दिग्गज नेता जो है टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जिनमें से हम आपको बताते चले करण चौधरी का नाम था, वहीं पर देवमणि कनौजिया का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ था। दूसरा जो नाम था वो है सूरज चौधरी का नाम भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर शामिल था। वहीं पर हम आपको बताते चले सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी को जो है छोड़कर
छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी से छोड़ते हुए उन्होंने जो है अवधेश प्रसाद पासी के ऊपर विभिन्न तरह के आरोप लगाए, जहां पर उन्होंने पहला आरोप जो लगाया है वो आरोप ये है कि जो है अवधेश प्रसाद पासी ने लोकसभा के चुनाव में सूरज चौधरी से कहा था कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से हम आपको चुनावी मैदान में लड़वाएंगे, अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात भी कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो विभिन्न तरह के आरोप लगाने के बाद सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी से अपना जो है इस्तीफा दे दिया है। वहीं पर यहाँ से एक दूसरा जो नाम चर्चाओं में बना हुआ था वो है देवमणि कनौजिया। देवमणि कनौजिया के नाम की चर्चाएं भी लगातार काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि उस समय पर जब अखिलेश यादव जी ने टिकट का अनाउंस किया था तब जो है देवमणि कनौजिया को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है जो है मित्र सेन यादव के द्वारा उन्हें समझा दिया था, आनंद सेन यादव के द्वारा उन्हें समझा दिया गया था। उसके बाद वो समझ गए थे, लेकिन जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति हुई है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाओं में लगातार केंद्र बिंदु बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो अब जो है हम आपको बताते चलें, देवमणि जो कनौजिया है उनके नाम की भी चर्चाएं चल रही, वो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें यहाँ से अन्य नेता भी हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा भी यहाँ का जो जाति समीकरण है उसको समझने के बाद अखिलेश यादव जो है यहाँ से प्रत्याशी के नाम में बदलाव भी कर सकते हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ का जो जाति समीकरण वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर यादव समाज के जो है 65,000 मतदाता हैं, वहीं पर पारसी समाज के 60,000 मतदाता है, ब्राह्मण समाज के 50,000 मतदाता है, मुस्लिम समाज के 35,000 मतदाता है, ठाकुर समाज के 25,000 मतदाता हैं, गैर पारसी दलित जो है वो 50,000 हैं, चौरसिया समाज के 15,000 हैं, वैश्य समाज के जो मतदाता हैं वो 12,000 हैं। अगर हम जाति समीकरण के हिसाब से भी बात करें तो यहाँ से पारसी समाज से ही किसी अन्य नेता को अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। उसका कारण ये है पारसी समाज की जो संख्या है वो अधिक है और ये जो सीट है वो सुरक्षित सीट है। तो ऐसी स्थिति में जो है अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं उनको लेकर आप लोगों की क्या राय है, उनका टिकट रहना चाहिए या फिर बदली हुई परिस्थितियों के साथ मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अखिलेश यादव को अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं उनका टिकट काट देना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसके साथ ही साथ अगर आप मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से या उसके आसपास के क्षेत्र से अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग प्रत्याशी के तौर पर भी अपनी राय जो है वो दे सकते हैं कि यहाँ से किसको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए, जिससे कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में जो प्रचंड जीत समाजवादी पार्टी ने दर्ज की थी उस जीत को दोबारा से बरकरार रख सके। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में, उसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।